कि ऐसे फीमेल वहां पर आपने ऐसा क्या देखा जो सारी दुनिया के मर्द वहां जाना चाहते हैं? थाईलैंड एक बहुत बड़ी गंदी जगह है, उधर वहाँ पर सिर्फ ऐसे काम करने के लिए लोग जाते हैं। दुनिया भर के मर्दों का टूरिस्ट एक इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे देश के कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि दूसरे देशों में टूरिज्म के लिए जाते हैं। लड़कियाँ as puppets उधर बैठी रहती हैं, men and even females, you can just throw balls at them and वो actually गिरती हैं नीचे। उनका भी इंटरेस्ट थाईलैंड में बढ़ा है। इसके अलावा there's nightlife, the nightlife is the best nightlife I believe कि वहाँ के जो experiences हैं nightlife के, वो इंडिया में या मैंने बहुत जगह पे नहीं देखे, very selected places actually। कि वही थाईलैंड, आखिर थाईलैंड ही क्यों? चीज़ थाईलैंड के में नहीं पता है, वो है उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू, जो थाईलैंड वर्ल्ड करता है, ये बात लोगों को नहीं पता है, वहाँ पे कितने बंदे हैं। अच्छा, आप प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताएंगे? थाईलैंड में जैसे होटल्स हैं और फूड वगैरह इंडियंस के लिए, वो वहाँ महंगा है या सस्ता है? हम मर्द जिस वजह से जाना चाहते हैं, वो जो पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वेजिटेरियन फूड भी जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। कि होटल ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं और टूर ऑपरेटर्स हैं, उसको इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए। गुड इवनिंग, वेलकम टू द कमांडर्स डिबेट। दोस्तों, टूरिज्म का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बहुत सारे देशों की ऐसी इकोनॉमी है जो कि टूरिज्म के ऊपर ही बेस है। तो आइए आज टूरिज्म के बारे में और एक विशेष देश के बारे में बात करते हैं। और बात करने के लिए आज हमारे इस डिबेट में हमारे साथ हैं मुस्कान जी। मुस्कान जी जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, फाइनेंशियल प्लानर हैं, शेयर बाज़ार की स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जो कि अपनी इतनी कम उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ी जगह बनाई है। लेकिन इनकी एक खासियत है, ये मुंबई के शेयर मार्केट में इनका बिजनेस चलता है, शेयर मार्केट की एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है तो ये टूरिज्म के लिए, जी हाँ, थाईलैंड जाती हैं। वही थाईलैंड जो कि दुनिया भर के मर्दों का टूरिस्ट एक इंटरेस्ट है, टूरिज्म इंटरेस्ट है जिसमें। और ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड जो है ज़्यादातर जब भी कोई जिक्र आता है तो ज़्यादातर लोग या तो चोरी छुपे बताते हैं या धीरे से जो है अपनी पत्नियों से छुपा के कहते हैं कि वो थाईलैंड गए थे। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं का भी इंटरेस्ट थाईलैंड में बढ़ा है। थाईलैंड में पूरी दुनिया से महिला टूरिस्टों की भी जो आमद है वो बढ़ी है। तो आज मुस्कान जी से हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मुस्कान जी जब भी इनको मौका मिलता है ये टूरिज्म के लिए एज ए टूरिस्ट ये थाईलैंड जाती हैं। तो मुस्कान जी, स्वागत है आपका इस डिबेट में, हमारे पॉडकास्ट में। अब मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, so for me, I am a BTech graduate and then I've pursued a career in engineering के बाद मैं finance में आई और फाइनेंस सेक्टर में आई एम वर्किंग ऑन वन ऑफ माई स्टार्टअप्स। उसके अलावा मैं मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करती थी एंड अभी मैं स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट और फंक्शनिस्ट हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एंड ऐसा जैसे सब जानते हैं कि सबके अंदर एक ट्रैवल बग होता है, तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है एंड आई लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। उसी जर्नी के दौरान मैं एक बार थाईलैंड गई और फिर मैं बार बार थाईलैंड गई क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आई वो जगह। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ ऑनेस्टली। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इसके बाद ये फाइनेंस सेक्टर में आई। लगता है कि इनके बारे में ही 3 इडियट्स में आमिर खान ने बताया था कि इनका जो सफ़र रहा है वो बड़ी ही मतलब जो है अलग अलग गलियों से गुजरता हुआ, और अब ये एज ए मतलब जो है ट्रैवल एक्सपर्ट भी बन रही हैं और इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो मुस्कान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि वाई थाईलैंड, आखिर थाईलैंड ही क्यों? थाईलैंड बिकॉज जैसा एक स्टेरियोटाइप बना दिया गया है कि थाईलैंड एक बहुत बड़ी गंदी जगह है, मतलब वहाँ पर सिर्फ वैसे काम करने के लिए लोग जाते हैं। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस आपको उतना अच्छा इन्वायरमेंट, उतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट, उतने खुश मिजाज लोग, उतनी अच्छी व्यूज़ आपको पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आई थिंक ऐसा एक ही कंट्री है जो मैं मानती हूँ। आई हैव विजिटेड अदर कंट्रीज एज वेल, लेकिन जो बात थाईलैंड में है वो बात किसी और जगह में मुझे फील नहीं आई। एंड बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, मेरे लिए आई थिंक इट वाज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू बी एट।
was Thailand. मैं अगर रात के 2 बजे भी वहाँ पर महिलाएं बाहर निकलती हैं, अगर अपने काम से कुछ ख़रीदना है, कुछ खाना है, आई थिंक वहाँ पर सेफ्टी का प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है. एज अ फीमेल आपके लिए वो बहुत ही सेफ जगह है. एंड खाना पीने की भी मतलब अगर आप बोलेंगे तो फ्रेश एंड बेटर प्रिपेयर्ड मील्स यू गेट देयर इन थाईलैंड. एक बात मुझे मतलब अक्सर मैं सुनता हूँ कि जब भी कोई कहीं थाईलैंड जाने की बात करता है तो चोरी छुपे बात करता है, और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के मर्द ही थाईलैंड जाते हैं. तो मुस्कान जी, मैं जानना चाहूँगा कि एज ए फीमेल वहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा जो सारी दुनिया के मर्द वहाँ जाना चाहते हैं? अब मर्द जिस वजह से जाना चाहते हैं वो तो पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या करने जाते हैं. लेकिन कुछ विस्तार से बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान सकें कि थाईलैंड में ऐसा क्या है. हाँ, देर आर सर्टन प्लेसेस ओवर देयर जहाँ पर बहुत सारी आपको लेडी बॉयज़ हैं और ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी वहाँ पर. लेकिन मेरा कंसर्न उस पार्ट से कभी रहा ही नहीं है, और ना मतलब बीइंग अ फीमेल मेरे लिए वो कोई इंटरेस्ट की चीज़ रहती थी. जो चीज़ें थाईलैंड के में नहीं पता है वो है उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू जो थाईलैंड होल्ड करता है. ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर कितने मंदिर हैं. एंड जैसे आज के टाइम में हम जाते हैं कुछ चढ़ावा लेकर, वहाँ पर के लोग they also offer them, they also have like very similar to Hindu architecture, they have temples. Hinduism and Buddhism का mix है. एंड उसके अलावा नॉट जस्ट दैट, आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के अगर आप फैनेटिक्स हैं तो आपको अब जो दुनिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स सोच सकते हैं जो स्नो के बगैर हो सकता है वो थाईलैंड में आपको मिल जाएगा. उसके अलावा देयर इज नाइट लाइफ. द नाइट लाइफ इज़ द बेस्ट नाइट लाइफ आई बिलीव, क्योंकि वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं नाइट लाइफ के वो इंडिया में या मैंने बहुत जगहों पे नहीं देखे. वेरी सिलेक्टेड प्लेसेस आई हैव सीन. सो या देयर इज़ अ लॉट टू ऑफर. एंड या मेल डोमिनेटेड जो चीज़ें हैं हम इस एपिसोड पे उधर ना जाकर विल टॉक अबाउट हाउ अ फीमेल will grow and glow and get out of that same horizon, I believe. जैसा कि मैंने पढ़ा है और लोग कहते भी हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं और बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है मतलब महिलाओं की एंट्री जो है फ्री है, और मतलब जो है बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं. तो कुछ अगर आप बताना चाहें उन क्लब्स के बारे में या उन मतलब जो है सेंटर्स के बारे में. हाँ, ऐसे क्लब्स हैं फॉर श्योर हैं. एंड वहाँ पर मतलब पब्लिक भी बहुत है एंड मेजरली हमारे इंडियन टूरिस्ट ही आते हैं. आई थिंक बाकी जगहों के लोग इतने आपको इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे जितने इंडियन टूरिस्ट आपको मिल जाते हैं. बाकी उसके अलावा आई थिंक नाइट लाइफ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है. देर आर प्लेसेस पैकपोंग मार्केट, पटोंग नाइट मार्केट एंड वॉकिंग स्ट्रीट, जिसका नाम सबने ही सुना हुआ है कि वॉकिंग स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर ऑल ऑफ दिस. एंड not just that, there are so many activities like one activity I saw was कि लड़कियाँ as puppets वहाँ पर बैठी रहती हैं, and men and even females we can just throw balls at them and वो actually गिरती है नीचे. तो ऐसे बहुत सारे weird situations भी मैंने देखे हैं, but that is one part of the entire country, not the entire country. ओके अच्छा, आप बजट के बारे में क्या बताएंगे कि थाईलैंड में जैसे होटल्स हैं और फूड वगैरह है इंडियंस के लिए, वो यहाँ महंगा है या सस्ता है? देखा जाए तो इंडिया के टायर 1 सिटीज़ से काफ़ी सस्ता है थाईलैंड. अगर आप बात करें एक सपोजिटली आई लव दाल चावल और मुझे इंडियन खाने के बिना मज़ा नहीं आता. सो व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड आई ऑर्डर्ड इंडियन फूड एंड यूजुअली द एवरेज टिकट प्राइस ऑफ वन मील फॉर मी एट अ डिसेंट रेस्टोरेंट came around 400-500 rupees, which is 200 बात अप्रॉक्सीमेटली. 200 बात में आप एक प्रॉपर मील दाल चावल रोटी सब्जी की पूरी थाली ले सकते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट थाई क्यूजीन, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है, मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, बट फॉर अ नॉन वेजिटेरियन वो वहाँ पर इट इज़ चीप, सुपर चीप. फॉर 50 रुपीज़ 70 रुपीज़ यू कैन गेट स्ट्रीट फूड, और स्ट्रीट फूड दैट इज़ हाई इन प्रोटीन ऑफ कोर्स. वीगन्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस है थाईलैंड में एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव to stay there. And stay wise also it's like comes around 5,000 के budget के अंदर per night on a decent 4-5 star hotel. Okay, 5-star hotel in a budget of 5,000 rupees, correct? Yes. ओके. एंड आपका ये कहना है कि वहाँ पर वेजिटेरियन फूड भी जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है? जी जी बिल्कुल. यानी कि इंडियंस के लिए वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, एंड मैं अगर बात करूँ कि सुरक्षा की या वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी आवभगत की या उनके मतलब जो है किसी तरीके की परेशानी की, तो ऐसा आपने वहाँ क्या महसूस किया?
आई थिंक मैंने अभी तक के 15 कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं और उन 15 कंट्रीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटैलिटी वाइज जो कंट्री बेस्ट है दैट इज़ थाईलैंड। जैसे कई बार होता है कि आपको अर्ली चेक इन नहीं मिलता है एंड एक बार तो मैं अपनी पूरी फैमिली को भी लेकर गई थी, तो पूरी फैमिली में आई हैव ऑब्जर्व कि जब जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं 2 o'clock का चेक इन होता है, बट यू एक्चुअली दे विल बी लाइक इफ़ यू कम एट 6 AM इन द मॉर्निंग दे विल अकोमोडेट यू, दे विल नॉट लेट यू गो कि नहीं नहीं अभी आप 2 बजे आइए, आपका 2 बजे का जो टाइम। इंडिया में होता है। हाँ, इंडिया में बहुत परेशान कर दिया जाता है। अगर मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं आज किसी नॉनवेज डोमिनेंट रेस्टोरेंट में इंडिया में जाऊँगी तो मुझे बहुत परेशान किया जाता है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, और वो मतलब उसी ग्रेवी में आपको पनीर दे देंगे, चिकन की ग्रेवी में। लेकिन वहाँ पर जब मैं एक रेस्टोरेंट में गई जो वेज और नॉनवेज दोनों था, मुझे आदत नहीं थी और उन्होंने स्पेशली मेरे लिए पूरा ब्रॉथ से लेकर सारी चीज़ें अलग से फॉर अ वेजिटेरियन दे मेड इट and they didn't make me feel unwelcome anywhere in Thailand. So it was one of the best experiences of my life. Secure तो आप इतना बोल सकते हैं कि जितना मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है कि कोई इंसान, और वहाँ के लोगों को बिल्कुल मतलब भी नहीं होता है, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त होते हैं। हमारे इंडियंस की आदत होती है कि इधर देखो इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वहाँ के लोगों के पास ना टाइम है और ना वो इंटरेस्टेड है। आई थिंक इस वजह से आपको, अगर आप, जैसे मैं तो नहीं पहनती पर काफ़ी सारी महिलाएं बिकिनीज़ में, काफ़ी महिलाएं बहुत कुछ मतलब अब जैसा वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है वो वैसे कर सकती है एंड नोबडी गिव्स अ डैम। So I think that as a country brings you to the top levels, and I think stats are clear कि पिछले साल भी I think top 5 destinations in the entire world to visit safest Thailand was there. आप रात को जाइए, आप दिन में जाइए, कोई आपको, ना मेरे साथ कोई चोरी, ना मेरे साथ कोई स्कैम हुआ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे। कैब्स यू कैन गेट एनी टाइम, उनके अपने अपने एप्लीकेशंस हैं बट आपको हर चीज़ वहाँ पे बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है जो आप सोचते भी नहीं।